स्टूडेंट myself Dr. नीलम मिश्रा, वाइस प्रिंसिपल कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नया गांव, कोटा. Shakespearean sonnet consist of 3 quatrain and a couplet. English sonnet are usually called Shakespearean sonnet by famous poet and playwright William Shakespeare. He wrote about 154 सोनेट. हम सबको पता है उन्होंने टोटल कितने सोनेट लिखे थे, 154 सोनेट. दिस टाइप ऑफ सोनेट हैज़ 3-4 line stanza called quatrain and followed by a 2-line stanza called a couplet. This is the English sonnet structure. The rhyming scheme is A B A B C D C D E F E F G G. Each stanza introduces a spirited in ideas but is liked to other stanza. The term often comes between the final quatrain and the couplet. तो शेक्सपियरियन सोनेट जो है वो 3 क्वाट्रेन एंड अ कपलेट है ना. अ क्वाट्रेन इज सिंपली अ 4 line स्टेंजा. 4 लाइन की जो स्टेंजा होती है उसको हम क्वाट्रेन बोलते हैं. तो वैसे क्वाट्रेन 3 क्वाट्रेन होते हैं. ठीक है. अल्टरनेटिव राइमिंग स्कीम पर क्वाट्रेन मतलब क्वाट्रेन की जो राइमिंग स्कीम होती है वो अभी मैंने आपको बता भी दिया. ए बी सी डी ई एफ और कभी कभी इस तरह से जी भी हो जाता है उसका. ठीक है. अ कपलेट इज़ अ 2 line स्टेंजा. कपलेट जो होता है वो हमेशा 2 line स्टेंजा में होता है. सम राइमिंग स्कीम ऑफ कपलेट जी. ठीक है. तो शेक्सपियरियन सोनेट ऑल्सो नॉन एज एलिजाबेथन सोनेट और इंग्लिश सोनेट, इस नाम से भी उसको जाना जाता है. एलिजाबेथन एरा जब हमने पढ़ा था तो एलिजाबेथन एरा के टाइम से ही शेक्सपियर को जाना जाता है. तो उस एरा को भी बोला जाता है, शेक्सपियरियन एज भी बोला जाता है. तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि शेक्सपियरियन सोनेट नॉन एज अ एलिजाबेथन सोनेट और इंग्लिश सोनेट. दीज सोनेट्स हैव 14 lines डिवाइडेड इनटू 4 स्टेंजा जो है 3 क्वार्टेन एंड 1 कपलेट. ईच लाइन इज टिपिकली 10 syllable in a iambic pentameter. A Shakespearean sonnet rhyming scheme is A B C D E F G G. अब ये चीज़ आपको इतना सा इसको ध्यान रखें. एंड द नेक्स्ट सोनेट Sparian sonnet. This sonnet is named after Edmund Spenser's. Rhyming scheme इस sonnet के जो है A B B C D E E. This sonnet comprises of 3 overlapped quatrain and a final couplet. स्पेरियन सोनेट जो है 16th सेंचुरी के जो इंग्लिश पोएट थे, नेम्ड आफ्टर 16th सेंचुरी इंग्लिश पोएट स्पेंसर, उनके नाम पर ही ये स्पेंसरियन सोनेट रखा गया है. स्पेंसरियन सोनेट आर वेरिएशन ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट दैट कंटेन 3 क्वाट्रेन फॉलोड बाय अ कपलेट. स्पेरियन सोनेट हाउएवर इन देयर राइमिंग स्कीम interconnected the sound of consecutive quatrain A B B C D E E. स्पेंसरियन सोनेट जो है आपने फेरी क्वीन पढ़ा होगा एडमंड स्पेंसर का, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे सोनेट्स को लिखा है. इन्वाइटेड बाय एडमंड स्पेंसर्स एज अ outgrowth of the stanza pattern used in the fairy queen as the pattern. fairy queen का जो पैटर्न था A B B C D E E. You can also see the example of Amoriti sonnet. आप आपके सिलेबस का जो फर्स्ट नंबर का पोएम है वो भी Amoriti का ही है. तो Amoriti sonnet number 75. Although Spenser is best known for the fairy queen, he also wrote numerous sonnet. स्पेंसरियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट में थोड़ा सा ही मतलब कंपेयर कर सकते हैं. इसमें डिफरेंस बहुत कम रहता है. डिफरेंस इन द रिपीटिशन ऑफ द सी. राइमिंग स्कीम सी जो होती है ना उसका रिपीटिशन है. तो जो पेटार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट है उन दोनों के बीच का एक थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है. तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है. नाउ द नेक्स्ट सोनेट Miltonic sonnet, 17th century sonnet developed by English poet John Milton. Miltonic sonnet use the same rhyming scheme A B C D E and structure an octave and sestive of Petrarchan sonnet. Petrarchan sonnet की तरह ही octave और sestive होता है.
Miltonic sonnets often deal with politics and moral issues. सो मिल्टनिक सोनेट 17th सेंचुरी के जो पोएट थे जॉन मिल्टन, उनके नाम से ही ये सोनेट लिखा गया है और इसका नाम उसी नाम से ये दिया गया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सोनेट और उसके टाइप्स। जनरली इन्हीं टाइप को पढ़ा जाता है। कर्टल सोनेट भी होता है जो 11 लाइन की ही सोनेट होती है, बट मोस्टली हम इस 4 टाइप के सोनेट को ही पढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Enough for today, rest for tomorrow.